हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे लॉर्ड वेलिंगटन वापस आ गए हैं और उन्हें पता चला है कि लोग अराबेला को एक बहुत फेमस हायरस समझ रहे हैं। वो इन अफवाहों का खंडन करने की बात अपनी माँ से कहते हैं और ये बात जब अराबेला को पता चलती है तो वो परेशान हो जाती है। अब देखते हैं आगे। कुछ घंटे लगे अराबेला को वापस अपने नॉर्मल जोन में आने में। दिल भर कर रो लेने और उसके बाद काफ़ी देर तक सोचने के बाद अराबेला का जवान और खुश दिल एक बार फिर से उम्मीदों से भर गया। उसको लगा कि उसकी परेशानियों का कोई ना कोई हल निकल आएगा। फ्रेडरिक इस अफवाहों को ख़त्म कर देगा और लोग समझ जाएंगे कि ये गलती थी। बस लॉर्ड फ्लीटवुड और ब्यूमेरिस उसको झूठा समझेंगे। लंदन में काफ़ी चीज़ें थीं जिन्होंने उसका दिमाग उसकी परेशानी से हटा दिया। इतना तो उसने मान ही लिया था कि सच्चाई पता चलने के बाद उसके पीछे घूमने वाले लोगों में कमी आएगी, लेकिन ये कब होगा इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। लेडी वेलिंगटन से अराबेला को पता चल गया था कि फ्रेडरिक ने अफवाहों का खंडन कर दिया है, लेकिन उसके घर के बाहर अब भी उसके प्रशंसक जमा थे। उसके घर आने वाले इनविटेशन, गुलदस्तों और उसके प्रशंसकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। अराबेला को लगा कि वाकई लोग इतने अच्छे हैं और इन अमीर लोगों को वो कुछ ज़्यादा ही गलत समझ बैठी थी, लेकिन वो अभी नादान थी और लॉर्ड वेलिंगटन को ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग उनकी बातों को झूठ समझेंगे। दरअसल सबका मानना था कि फ्रेडरिक ने हायरस को सब लोगों की नज़रों में गिराने और उसे उसके चाहने वालों से दूर करने के लिए ये चाल चली है, ताकि वो मौका देखकर खुद अराबेला से शादी करके उसके पैसों पर गुलछर्रे उड़ा सके। अब चूंकि सब लोगों का यही मानना था, इसलिए अराबेला जब एल्मेक की पार्टी में आई तो उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। उसके चाहने वाले अब भी उतने ही उत्साहित नजर आए। लॉर्ड वेलिंगटन खुद अपनी माँ और अपनी मेहमान के साथ पार्टी में आए थे, क्योंकि उनको एल्माक की पार्टियाँ काफ़ी सभ्य लगती थी। शिष्टाचारवश उन्होंने अपनी मेहमान के साथ पहले कंट्री डांस में डांस भी किया। हॉल में सबने उन्हें देखा और एक दूसरे की तरफ काफ़ी मीनिंगफुल निगाहों से आंखों ही आंखों में बातें की और तय हो गया कि फ्रेडरिक को अब अराबेला के साथ दूसरा डांस करने नहीं दिया जाएगा। किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता अगर लॉर्ड फ्रेडरिक वेलिंगटन उनसे कहते कि उनकी खुद की कोई दिलचस्पी अराबेला के साथ डांस करने में नहीं है। अब पार्टी में वॉल्स शुरू हो गया था। क्योंकि ये डांस थोड़ा एडवांस माना जाता था, इसलिए एल्माक में सिर्फ वो लड़कियां ही वॉल्स कर सकती थी जिनको एल्माक की किसी पैट्रनेस ने वॉल्स करने की इजाज़त दी हो। अराबेला को ये बात मालूम थी, हालांकि वो जानती थी कि वॉल्स कैसे किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी आंट के पास जाकर बैठ गई और पंखा झलने लगी। हसरत भरी नज़रों से वो डांसिंग फ्लोर की तरफ देख रही थी, लेकिन मजबूर थी। तभी पार्टी में मिस्टर ब्यूमेरिस की एंट्री होती है। एज यूजुअल वो काफ़ी लेट थे और सिर्फ ऑस्ट्रिया एम्बेसडर की पत्नी से मिलने के लिए वो इस पार्टी में आए थे। जब उनकी नज़र बेजार बैठी अराबेला पर पड़ी, उसका चेहरा देख ब्यूमेरिस सेकंड्स में ही उसके दिल का हाल जान गए और पास खड़ी प्रिंसेस एस्टर जी से ब्यूमेरिस ने अराबेला के लिए वॉल्स की परमिशन ले ली। ब्यूमेरिस जब अराबेला को डांस फ्लोर पर लेकर गए और उसकी कमर पर अपने हाथ डाले और उसके सीधे हाथ को पकड़ा तो वो काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि वॉल्स उसने इतने सारे लोगों के सामने पहले कभी नहीं किया था और ये पहली बार था जब वो किसी मर्द के इतना नज़दीक। ब्यूमेरिस जो इस उम्र की लड़कियों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, उन्हें अराबेला की ये झिझक अच्छी लगी, अनाकर्षक तो बिल्कुल नहीं लगी। जब उन्हें लगा कि अराबेला ने खुद को रिकवर कर लिया होगा तो बोले कि एक अच्छा वेस्ट कोट है ना मिस टैलेंट। सुनकर अराबेला ने सर ऊपर उठाया और तुरंत ही हंस पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और उन आंखों में जो हंसी थी वो बनावटी नहीं बल्कि सच्ची थी। इसको अपने दिल में कुछ महसूस हुआ जो सिर्फ अम्यूजमेंट तो नहीं था, लेकिन उनका इरादा इस लड़की के साथ किसी मुश्किल में पड़ने का नहीं था। इसलिए मजाक जारी रखते हुए ब्यूमेरिस ने कहा, आप जानती हैं, डांस के दौरान बात करना एक रिवाज है। मैंने अभी तक तुमसे 3 बातें कही हैं, लेकिन मुझे एक भी बात का जवाब नहीं मिला है। अराबेला ने कहा, मैं अपने पैरों के मूवमेंट को देख रही थी। उसका ये सच्चा और सीधा जवाब सुन के ब्यूमेरिस ने सोचा कि ये लड़की सब लड़कियों से अलग है। उसमें दूसरों की तरह बनावटी बातों का हुनर नहीं है। शुक्र है मैं 30 का हूँ, अगर मैं और जवान होता तो इस चार्म पर मर मिट जाता।
लेकिन अब मुझे अपने हमसफ़र में एक खूबसूरत और मासूम चेहरे से ज़्यादा कुछ चाहिए। लेकिन वो कुछ क्या है, इसका ब्यूमेरिस को भी ठीक ठाक कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने अपने बैचलरहुड के सामने फ़िलहाल समर्पण किया हुआ था। ब्यूमेरिस ने अराबेला से कहा कि आपको अपने पैरों के मूवमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। डोंट टेल मी कि ये आप पहली बार वॉल्ट्स कर रही हैं। अराबेला अब ये तो नहीं मानने वाली थी कि वो पहली बार वॉल्ट्स कर रही है, इसलिए उसने कहा कि एल्मैक में पहली बार है। फिर तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं एल्मैक में आपके पहले वॉल्ट्स का को डांसर हूँ। अब यहाँ पर मौजूद हर आदमी को जब पता चल गया है कि आपको वॉल्ट्स करने से कोई एतराज़ नहीं है, तो अब सब आपके साथ वॉल्ट्स करने के लिए लाइन लगा देंगे। अराबेला ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, बस नज़र झुकाकर फिर वेस्टकोट को देखने लगी। आंखों में उपहास के साथ ब्यूमेरिस ने अराबेला की तरफ देखा और कहा, कैसा लगता है मिस टैलेंट, सारे शहर की धड़कन बन जाना? आप इसे एंजॉय कर रही हैं या नॉर्थ में आप इतने दिल जीत चुकी हैं कि इन सब चीज़ों से आपका मन उठ गया है? ये सुनकर अराबेला ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और काफ़ी गर्व के साथ अपनी ठोड़ी दी और कहा कि मुझे लगता है आपने वो बातें जो मैंने आपसे कही थी किसी को भी ना बताने के लिए, वो बातें आपने चारों तरफ फैला दी हैं। ब्यूमेरिस की आंखों में निरादरपूर्ण भाव था, लेकिन काफ़ी कूल लहजे में उन्होंने कहा कि आपके बारे में मैंने सिर्फ एक इंसान से जिक्र किया था और वो है लॉर्ड फ्लीटवुड। तो क्या उन्होंने? अराबेला ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। हो सकता है, ब्यूमेरिस ने कहा, लेकिन हमें उसे भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें बाहर आ ही जाती हैं। अराबेला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर दिया। ब्यूमेरिस ने अंदाज़ा लगाना चाहा कि वो क्या कहना चाहती थी, अपने नए सीखे सोसाइटी के तौर तरीकों के अनुसार कुछ पोलाइट, या फिर अपनी आदत के अनुसार बिल्कुल सच। ब्यूमेरिस ने सोचा कि कुछ भी हो, अच्छा हुआ कि उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो सच बता देती तो अराबेला पर तरस खाकर ब्यूमेरिस को अपना ये खेल, जिसमें उसे बेहद मज़ा आ रहा था, बंद करना पड़ता। वो अभी और इस गांव की लड़की को लंदन सोसाइटी के शीर्ष पर बैठाने के मज़े लेना चाहते थे और लंदन के एक से बढ़कर एक परिवारों के लड़कों को उसके आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए चक्कर काटते हुए देखना चाहते थे। इस सब में उन्होंने 1 मिनट के लिए अराबेला के बारे में सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर दिमाग से ख्याल झटक दिया कि वो इस सीज़न के बाद रिटायर होकर किसी स्क्वायर से शादी करके नॉर्थ में रहेगी और ज़िंदगी भर इस लंदन सीज़न को याद करेगी। ब्यूमेरिस ये सोच ही रहे थे कि म्यूज़िक ख़त्म हो गया। अराबेला को उन्होंने डांस फ्लोर से बाहर जाने में मदद की और उसको साथ वाले कमरे में ले गए जहाँ ड्रिंक्स का अरेंजमेंट था। अराबेला को उन्होंने लेमोनेड दी और उसे धन्यवाद दिया डिलाइटफुल टाइम के लिए। जवाब में उन्हें सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान मिली, जिससे साफ साफ बता दिया कि अराबेला को ब्यूमेरिस की इस बात पर कोई यकीन नहीं आया। ब्यूमेरिस ने सोचा, नो फूल मिस टैलेंट। अब ब्यूमेरिस इस खेल को खेलना चाहते थे जिसमें वो अराबेला के मुंह से एक मुंह तोड़ जवाब अपनी बातों के लिए निकलवा सकें। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर वेकफील्ड और मिस्टर जॉफरी मार्कॉम्बे आए। मिस्टर वेकफील्ड अराबेला को डांस के लिए ले गए और मार्कॉम्बे ब्यूमेरिस से बात करने लगे, लेकिन ब्यूमेरिस का ध्यान तो जाती हुई अराबेला पर था। क्या था ब्यूमेरिस के दिमाग में? क्या उन्हें ये एहसास होने लगा था कि अराबेला इतना आसान टारगेट नहीं है? क्या होगा ब्यूमेरिस का अगला कदम और क्या है ब्यूमेरिस की कश्मकश? जानने के लिए देखते रहिए अराबेला नॉवेल की ये रीटेलिंग। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।